तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू क्रैक सीजीएल मॉक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। तो भाई आज से हम मेंस के मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं मेंस के मॉक्स में इसलिए लेट हो गया, मेरा 3 तारीख को एलआईसी का पेपर था और उस वजह से ना मैं मेंस के मॉक ही नहीं लगा पा रहा था। बट अब मैं कम्प्लीटली फ्री हो गया हूँ। अब डेली मेंस के मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। और मेंस के मॉक लगाने से पहले जस्ट 2-3 चीज़ें क्रूशियल चीज़ जो होनी बतानी चाहिए मुझे, आई थिंक। भाई सेक्शन 1 होता है, इसमें इसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन 1, 2 और 3 जस्ट क्वालिफाइंग होता है, जिसके अंदर कंप्यूटर आती है। ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है। इनसे क्या बनती है, अपनी रैंक बनती है सेक्शन 1 और 2 से। सेक्शन 1 के अंदर क्या होता है, रीजनिंग और मैथ। और सेक्शन 2 के अंदर होता है इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश होती है 45 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 135 नंबर की होती है। और जीएस होती है अपनी 70 नंबर की, और सॉरी 75 नंबर की, क्योंकि 25 क्वेश्चन होते हैं। तो ये सेक्शन 2 बनता है 210 नंबर का। और सेक्शन ए क्या बनता है, इसके अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के अंदर, मैथ्स के अंदर भी 30 क्वेश्चन होते हैं। ये सेक्शन बनता है अपना 180 नंबर का। तो टोटल नंबर्स बनते हैं 390। और हमें मेंस को क्वालिफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो भी अपना कट ऑफ्स है, उसके अकॉर्डिंगली 340 प्लस स्कोर करना पड़ता है, तब जाके हमारी एक अच्छी रैंक बन सकती है, एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो 340 टारगेट करेंगे प्लस अपना आए पेपर में। और आज फर्स्ट मॉक दे रहे हैं, देखते हैं अपनी क्या क्या गलतियाँ होती हैं और उन चीज़ों को सुधारेंगे भी। आई होप आप लोग भी मॉक को ना एनालिसिस ज़रूर अच्छे से कर रहे होगे और अपनी गलतियों से सुधार रहे होंगे। और देखते हैं यार अब अपना ये वाला मॉक कैसे चलता है। और अगर किसी ने नहीं भी दिया तो मेरे साथ भी सॉल्व कर सकता है वो साथ के साथ। तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट मॉक। नेक्स्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, फिर कर लेते हैं टेक, एंड आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे। इसमें दे रखा है मॉक दिस ओ एन एम की लैंग्वेज पूछी है। ओ एन एम की लैंग्वेज LOUT ओ 6714 6 कॉमन, LO 6 कॉमन। और फिर एन में क्या कॉमन आ रहा है, एन में आ रहा है, एन में 3 5 LOUNE, एन कॉमन, 5 कॉमन। तो 6 5 फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड और फोर्थ बच गए, 2 एलिमिनेट हो गए, सेकंड और थर्ड। बचा क्या, एम किस में है, फर्स्ट सेकंड में है। तो फर्स्ट सेकंड में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो आ क्या गया, 3। तो 653 हो गया फर्स्ट का। इसको बाद में करेंगे। इसको देख लेते हैं। फिगर बनानी है, अगर रिप्लेस करना है तो ये इस वाले का ऐसे बनेगा। तो सेकंड ठीक है, थर्ड भी ठीक लग रहा है, फोर्थ नहीं है, सेकंड और थर्ड में फ़र्क क्या है भाई। अच्छा वो नीचे जुड़ रही है, नहीं पर नीचे नहीं जुड़ रही, थर्ड ठीक हो जाएगा। ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर, अच्छा ठीक है, ओटावा कनाडा की ठीक है, कराची पाकिस्तान, रोम इटली, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया। तो कराची, ये लाहौर है ना पाकिस्तान की कैपिटल, बाकी ये सब की कैपिटल ठीक है। एलिफेंट आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग, एलिफेंट्स आर वर्शिप्ड इन अ फ्यू प्लेसेस, आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग सिंस एलिफेंट आर वर्शिप्ड इन। नहीं ये कुछ नहीं बन रहा है, ये तो कॉज और इफेक्ट तो नहीं बन रहे हैं। एलिफेंट आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग, एलिफेंट आर वर्शिप्ड इन फ्यू प्लेसेस। कॉज तो आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग, चाहे सी बनेगा चाहे डी बनेगा, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। There are 7 rows MNOP के, they are not located in alphabetic sequence, P is not at any end, R is to the immediate right of P। इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा भाई साहब, इसको ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है 7, इसको बाद में करेंगे यार, अब काफ़ी बड़ा है। रेलवे ट्रैक्स आर लॉन्गर ड्यूरिंग द डे देन एट नाइट, डेज आर होटर एंड मेटल एक्सपेंस टू हीट। ठीक है, ये दोनों ठीक लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। जम्बल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड ना भाई, इसको बाद में करेंगे। विच में क्या बनना है, WD अपोजिट GT, ठीक है। एस का क्या बनता है, एस का बनता है भाई अपना हाई स्कूल होता है ना, तो H बन जाएगा। H में है A और C, तो A और C उसमें फ़र्क क्या है, H का बन रहा है S, N का बन रहा है M, E का V,
आई ये बन रहा है और इसमें जी बन रहा है, तो आई आर 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 आई टी जी, ये बनेगा ना। सी एक्स आई आर, ठीक है, ये बनेगा। अब इसको मैथमेटिकली ठीक है, इसको फर्स्ट को हमें कर सकते हैं। 9 9 इंटू 54 हो रहा है, -12 हो रहा है, इजिकल्स टू 252 नहीं, तो इसमें हम डिवाइड तो मेरे को ठीक लग रहा है, इंटू वाली मेरे को दिक्कत लग रही है। डिवाइड अगर प्लस को हटा दूँ तो 9 हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, नहीं ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। डिवाइड और इंटू को हटा दूँ, डिवाइड और इंटू को हटा दूँ, डिवाइड अगर यहाँ पे चला जाएगा, इंटू यहाँ आ जाएगा। 15/54 तो वैसे ही नहीं हो सकता, गलत है। प्लस और इंटू, प्लस और इंटू को हटा दूँ, ये बन सकता है। प्लस और इंटू को अगर मैं हटाऊँ, 9 प्लस क्या हो जाएगा, 54 × 6 -18, 54 × 6 24, -8 -4, आई थिंक ये सही बन रहा है। तो 300 324 -18 -9, प्लस और माइनस को हटाऊँ, अगर प्लस और माइनस को हटा दूँ तो -9, 9 × 54 -6 + 18, ये कितना हो जाएगा, 450, 496 माइनस। डिवाइड अगर इंटू को हटाऊँ तो 135 × 15 डिवाइडेड बाई 54 हो सारा डिवाइड, 9 छिक, और ये कितना बन जाएगा, 1 और 15, ये 2 5, 6 दूनी, और ये भी 75। यार ये नहीं हो रहा है सॉल्व, इतना टाइम भी दे दिया इसमें। प्लस और इंटू को अगर मैं देखूं, इतना टाइम, 135, यार इसको ना बाद में देखूंगा। 11 12 प्लस 11 + 3, 11 दूनी 22 + 3, 105, 105 और 630 इंटू 6 हो रहा है ना ये। अगर यहाँ पे 1 हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर अगर 6 पे जा रहा है तो दूनी 4 में अगर मैं जाऊँ तो 100, तो 100 में +5 +6, मेरे हिसाब से यही बनेगा इसका। मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट कर देते हैं। मैनी प्राइवेट स्कूल इन बेंगलोर चार्जेस मोर फीस देन गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, कोर्स ऑफ एक्शन स्ट्रिक्ट शुड बी टेकन अगेंस्ट सच स्कूल शुड बी शट डाउन। नहीं यार, शट डाउन कर देंगे तो काफ़ी बच्चों को नुकसान हो सकता है, तो ओनली वन फॉलोज ही बनेगा इसका। डी इज़ ग्रेटर देन ओ, डी क्या है, ग्रेटर देन फॉल्स हो जाएगा। ई इज़ लेस देन सी, ये भी गलत हो जाएगा, नीदर 1 और नीदर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इंडिकेट्स पी विद टी, तो पी क्या है, @ पी क्या है, हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है, पी हस्बैंड है क्यू का, और क्यू इज़ मदर ऑफ एम, और एम क्या है, फादर है किसका, टी का। व्हाट इज़ रिलेशन विद पी विद टी, तो टी की क्या हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा इसका, फादर्स मदर्स ग्रैंडफादर बन जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। 6 पीपल सेटिंग्स सराउंड, इसको बाद में देखेंगे। एब्सेंस ए का 3 हो रहा है, बी का W, ओके, ई में 3 और 5 ऐड हो रहा है, इसमें 3 ऐड हो रहा है, बी में माइनस कुछ हो रहा है, सर्विस में एस और बी, अगर एस और बी ठीक हो तो 1903, ठीक है। कॉन्सेंट में क्या हो जाएगा, 3 अगर ऐड कर दूँ तो एफ़ आ जाएगा, और एफ़ हो रहा है। टी में अगर 5 ऐड कर दूँ, टी में 5 ही ऐड नहीं, टी में 3 ऐड हो रहा है, तो ये बन जाएगा इसका
यही बनेगा ना। एस में 3 ऐड, एन में 3 ऐड 17, ठीक है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, एन सी 14 3 ए, एच एफ ई जेड डी क्यू। क्या है ये, मुझे नहीं पता। एन 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 रहेगा, फिर आर आई आई आर आई के बाद जेड, तो 18 में से 9 गए, फिर कितने गए, फिर 9 गए, फिर 9 चले जाएंगे, 26 में से अगर 9 गए तो 17, तो 17 में आता क्यू, तो सी एलिमिनेटेड, क्यू और एस, क्यू में 17 और 8 इसमें हो गए, और 8 15, एन क्यू ओ, सिर्फ यही ऑप्शन है। तो आगे चलते हैं। अगर पेपर फोल्ड में ये इधर है, अगर इसको पूरा फोल्ड करके अगर इसको खोल लूँ तो ये इधर भी खुलेगा, ये इधर भी खुलेगा, बट ये क्यों बन रहा है इसमें। फर्स्ट और सेकंड से ही आंसर बनेगा। इसको खोल के मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में करेंगे। ओ ओ, ठीक है, ओ ओ नीचे जा रहा, पहले तो ये रोंग इस तरफ आ रहा है, फिर थोड़ा टिल्ट हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर इस तरफ, एक स्टिक को पकड़ते हैं, पहले इस तरफ, फिर सीधी, फिर इस तरफ, फिर सेम, तो फर्स्ट और बी और सी बी, डी तो नहीं हो सकता, फर्स्ट भी नहीं हो सकता, बी और सी से ही लग रहा है मुझे। और ट्रायंगल पहले ऊपर था, अपोजिट डायगोनल ही है ये, डायगोनली, बट लास्ट में सेम हो जा रहे हैं, इसमें सेम है ये, बट इसमें अपोजिट है, यहाँ पे सेम। इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करो, नहीं समझ आया। 9 का 19 368, 919 919 का हाफ 200, 1024, 1024 को 3 से डिवाइड 7, 200 512, 9 नेम 19 कितना होता, 361, और 361 में 7 ऐड कर दूँ तो 368, 24 का कितना होता है 576, 10। इसको भी बाद में करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू है ये भी, ये कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एन ए सिस्टर ऑफ एच, एन क्या है, सिस्टर है किसकी, एच की। ये बड़ा क्वेश्चन है यार, इसको कर ही लेते हैं, बट एच क्या है, फादर है किसका, आर का, और आर क्या है, एन क्या है, सिस्टर है किसकी, एच की, तो ये बननी चाहिए। तो इसमें देखूँ डी, एन और इसमें एन और एच, अच्छा ठीक है, एच ये हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखा है, तो आर क्या है, मदर हो जाएगी, किसकी मदर हो जाएगी, डी की मदर हो जाएगी, और डी क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, डी क्या हो जाएगी, डी क्या है, इज़ मदर है, डी क्या है, इज़ मदर ऑफ एन, ये तो वैसे गलत हो गया। एच क्या है, हैशटैग, एच क्या है, फादर है किसका, आर का, आर क्या है, फादर है किसका, डी का, डी क्या है, हस्बैंड है किसका, एन क्या है, परसेंटेज है, एन क्या है, डॉटर है किसकी, एफ़ की, एन क्या है, डॉटर है किसकी, एफ़ की, और एफ़ क्या है, एफ़ क्या है, हस्बैंड है किसका, डी का, और डी क्या है, मदर है किसकी, बी की, डी क्या है, मदर है किसकी, एच की, डी डॉलर है ना, तो डी इज़ मदर ऑफ एच। भाई लास्ट ही बचा, मैं लास्ट को टिक कर दे रहा हूँ, कंफर्म का टाइम नहीं है। 46 65 82, 82 54 73। सबसे पहले इजी को देखो, सी को देखो, 21 40 और 57, 40 और 57 में 17 का गैप, 58 और 48 और 75 में 50 और 75, 15 और 2 17, 17 का बी में गैप, ए में भी 17 का गैप, सारे ठीक है। अच्छा इसमें 19 का गैप, 40 और 19 19,
60 70 64 74 19 का गैप। ये गलत है, इसमें 19 का गैप नहीं है। इसको ये किस में है एम्बेडेड? फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में ही लग रहा है, कहाँ से लग रहा है बट सेकंड। सेकंड ही लग रहा है यार इसका। सी है इसका, सी। सी में बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर ये ऐसे ऐसे फिगर, इसमें पूरा सर्कल बन गया। डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, यार इसमें 2 एल बन रहे बी में, बाकी में तो एक एक एल बन रहा है। मेरे हिसाब से बी ही जाएगा इसके साथ। ऑल यू क्या है, एम है। अगर ऑल यू एम है, ऑल यू आर एम, और ऑल जी क्या है, एम है। ऑल यू आर एम, जी आर एम, सम जी आर यू, सम जी आर एम, पॉसिबिलिटीज है, दोनों हो जाएंगे इसके साथ। पहले में 2 वो हो रहे हैं ट्रायंगल, फिर वो वाला ऊपर वाला नीचे वो हो जा रहा है, ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, तो नीचे ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट ही मेरे को ठीक लग रहा है। अनिल इज स्टैंडिंग एट 16th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो, 16th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो, और विकास इज 18th फ्रॉम द राइट एंड, और विकास क्या है 18th फ्रॉम द राइट एंड 18, और गोपाल इज 11th फ्रॉम द राइट, इज 11th फ्रॉम द राइट गोपाल है, एंड थर्ड फ्रॉम विकास टुवर्ड्स द राइट। ठीक है। हाउ मैनी पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ रो, तो स्टैंडिंग इन अ रो +1 तो करते ही हैं, तो ये 18 इस तरफ से हैं, वो 3 तरफ से, और नील स्टैंडिंग द थर्ड फ्रॉम टुवर्ड्स द राइट, गोपाल इज 11th फ्रॉम द अनिल टुवर्ड्स द राइट एंड थर्ड फ्रॉम द विकास टुवर्ड्स द राइट एंड। तो 18 और 3, इसको बाद में करेंगे यार, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं। All of them who is sitting opposite to Monu. Chino is 3 places to the right of Monu. Pinku, whose immediate neighbor are Mintu and Chunu, sits 2 places to the left of Monu. I think दोनों ही को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक सी जाएगा इसके साथ, दोनों का होना ज़रूरी है। हो गए 21 क्वेश्चन, हम कर लेते हैं मैथ को स्टार्ट। अच्छा, इसमें पर जैसे कि पहले इसमें होता था, इसका पर सेक्शन का टाइम नहीं चल रहा है, इसमें पूरा ऊपर टाइम चल रहा है। इन स्ट्रीम बी बिटवीन ए एंड सी एंड इक्वल डिस्टेंस ए बोट कैन गो फ्रॉम ए टू बी एंड बैक इन दिस एंड ए टू सी इन दिस 7 hours, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फ्रॉम सी टू ए। अगर ए टू सी 7 घंटे में जा रही है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फ्रॉम सी टू ए। तो 7 का मल्टीपल इसमें से 3.5 घंटे हैं। देखो जैसे फ्रॉम ए टू सी 7 घंटे में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक दिस फ्रॉम दिस, तो 7.5 घंटे, यही हो जाएगा। एवरेज ऑफ 7 consecutive even number is a, if next 9 even numbers are included then what is the average of these numbers। अगर 9 नंबर्स इंक्लूड करता था तो 0.5 बढ़ता हर एक नंबर के साथ, बट इवन नंबर है तो 1 बढ़ जाएगा सभी के साथ। अगर 7 है तो 7 के प्लस 1 क्या हो जाएगा, a+9 हो जाएगा, तो a+9।
ये काफ़ी बड़ा है, इसको बाद में देखते हैं। 18 ईयर्स अगो फादर वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, तो 18 ईयर प्रेजेंट कर लेंगे। 18 ईयर्स अगो हिज फादर वॉज 3x और ये x था। नाउ द फादर इज़ ओनली ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, बट इसको हम 2 का गैप है तो यहाँ पे 4x कर देंगे, यहाँ पे 2x कर देंगे। देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड द फादर इज 6x इज इक्वल्स टू 40। Now the father is only, then the sum of the present age of the son and the father is, अच्छा सन एंड फादर इज, तो 4x प्लस 6x, तो 6 का मल्टीपल, तो पहला तो है 6 का मल्टीपल, सेकंड नहीं है, सी भी नहीं है, फर्स्ट या डी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 18 का गैप आ रहा है, एक की वैल्यू 18 है, तो 6x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6 इंटू 18, तो 108 बन जाएगी। इसको देख लेते हैं, 48 माइनस कितना, 48 में से माइनस कर रहे हैं, 48 माइनस कितना 64, माइनस 48 माइनस 48 और 16 में से 48 गए 32, और 32 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 40 70 80 प्लस 32। ठीक है, 112 माइनस 48 और माइनस 48 से कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -16, 48 यहाँ पे माइनस है ही, अरे माइनस का है, तो 150 160 170 176 हो जाएगा, और ये 48 है ही, तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे, एक सेकंड, 112 में अगर मैं 64 ऐड कर दूँ तो 6 7 176 और 48 माइनस कर दूँ तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 16 में से 8 गए 8, 128 तो ऑप्शन ही नहीं है, दोबारा देखना पड़ेगा यार क्या मिस्टेक की है। 48 माइनस 48 कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 में से फिर से 48 माइनस कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 16 माइनस 48 कितना होता है -32, और -32 और प्लस भी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस क्या दे रखा 32 दे रखा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 70 और 80 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट में ना 48 माइनस 64 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू। अब देखते हैं 80 128 और 16 कितना होता है -144 होता है, और 144 में क्या हो जाएगा 32 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 11 और 11 प्लस क्या हो जाएगा 48 के साथ हो जाएगा, तो 150 160 वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें क्या है कोड स्क्वायर थीटा है +1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन टेंजेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस कोस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और कोस अगर इससे काट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बन जाएगा, इसको भी कोस बना देंगे तो कोस से कोस कर जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 हो जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, तो ये 45 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी। 45 डिग्री में टेंजेंट कितना होता है 1 होता है, कोसिकेंट में क्या बनता है, कोसिकेंट का तो साइन का उल्टा होता है ना, तो 45 का उल्टा कितना बन जाएगा, स्क्वायर करें तो 1 और 2 बन जाएगा 3। मीन निकालना है इसका, मीन निकालने के लिए सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स एफ कर लेंगे, एक्स ये स्कोर एक्स हो जाएगा एफ हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एफ की वैल्यू 30 54 और 84 22 19 95 23 और 48, इनको ऐड कर लेंगे 30 और 50 80 80 और 50 80 80 160 160 180 180 और 90 270 270 290 और 290 और 40 330 4 4 8 10 15 18 और 8 15 18 और 8 26 356। दोबारा देख लेते हैं 60 90 150 170 250 300 330 8 और 10 15 3 18 और 18 और 8 356। अब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं 2 3 5 9 10 15 16 और 18 18 एकम 18 17 कैरी तो 19, तो 19.78 इतनी वैल्यू आ जाएगी। और ट्राइंगल है
described on a circle in center O in such a way that side AB is equals to 12, BQ is equals to 7. Calculate the side of AC. ठीक है, अगर ये ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पूरी 12 दे रखी है, और बी क्यू की वैल्यू, एक सेकेंड, बी क्यू की वैल्यू है 7, तो ये भी 7 हो जाएगी, और सी क्यू की वैल्यू है 5, तो ये भी 5 हो जाएगी, ये पूरी 12 है तो ये 5 हो जाएगी, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ए सी की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर दिस और दिस एक्स एक्स की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और x प्लस 1 बाई एक्स कितना बन जाएगा, 7, और +2 बन जाएगा, नहीं 9 बन जाएगा, नहीं ये 7 बन जाएगा, और x प्लस ये क्या बन जाएगा, 7 और 2 9, ये 3 बन जाएगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 49 49 का 7 7 + 2 3, ठीक है। Glass cylindrical shape has a radius of 4 and height equals to this. Water jug has equals to this. How many times the water to be poured in the glass to fill the jug completely? अगर सिलेंड्रिकल उसमें है तो πr² की वैल्यू है, और उसकी वैल्यू दे रखी है कुछ, उसकी वॉल्यूम है 63336। क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम्स द वाटर इज टू बी पोर्ड फ्रॉम द ग्लास टू फिल द जग कम्प्लीटली, तो ये कितने टाइम्स है इसका, ठीक है, सारी वैल्यू भी दे रखी है, ईजी है ये भी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 4 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 63336 हो जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा, 22 से ही काट लेते हैं, 2 11 से काटते तो 55, 8 83 77 और 6, यही कट रहा है ना, 55 और 8 और 77 और 6, ठीक हो जाएगा, और 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है, तो 8 7 56 और 1 2 कैरी 72 टाइम तो कोई सी वैल्यू नहीं है, गलत कर दिया, दोबारा देखते हैं यार। रेडियस 4 है ना, 4 × 4 × 7 इज इक्वल्स टू 63336, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 8 कैरी 77 और 6 कैरी, ठीक है, इससे ये कट गया, 4 एकम 4, 1 कैरी 4 16 10, और 8 8 8 एकम 8 और 6 कैरी 8 × 8 64 18, कितने टाइम्स, 18 टाइम्स, 18 टाइम्स आ रहा है, ठीक किया हो बस। 12/22/7, 7 से 7 कट गया, 22 से 576 आ गया, फिर क्या हो जाएगा, 16 16 से अगर मैं काट के देखूँ, 16 3 48 और 9 36 और 36 और 18, ठीक है, 16 टाइम ही हो रहा है। अ सम ऑफ दिस अमाउंट्स टू दिस इन 4 2 3, व्हाट विल बी दिस इन्वेस्टेड दिस कंपाउंडिंग एनुअली, ठीक है, ये फर्स्ट को में हो सकता है। इंटरेस्ट कितना बन रहा है, डिफरेंस ले लो, 8756 और 660 से, तो 6 5 7 6 1 और 2156 की वैल्यू 6600 पे 4 3 12 2 14/3, और आर का रेट है, तो आर रेट है, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है 22, 22 की वैल्यू 2, 11 एकम 11, 10 कैरी 99 और 1 96, 14 की 14 और एक आर का आ जाएगा 7% आ जाएगा। अगर 7% आ गया तो अगर इन्वेस्टेड x + 3 फॉर 2.5 ईयर, तो 10 और 10 और 5, 2.5 ईयर का यही आ जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 आ जाती है, और इसकी क्या हो जाती है 5 और 26 हो जाती है। 26 में क्या कर देंगे, 105 डिवाइडेड बाई 100, तो 27.05, तो 27.05 किसका निकालना पड़ेगा, 6600 का निकालना पड़ेगा, और हमें क्या बतानी है, अमाउंट बतानी है ना, अमाउंट बतानी है, तो 6600 की, तो 127 की मल्टीप्लाई होगी 66 से, तो 66 से मल्टीप्लाई करने के लिए 127 × 6 कर देंगे पहले, 7 6 42, 4 कैरी 6 दूनी 7 6 42, 6 दूनी 12, 6 1 कैरी 762 × 11 करेंगे, तो 2 एज इट इज 6 7 6 13 और 8382 के पास है यही, क्योंकि 0.05 ऐड करेंगे तो +3 आ जाएगा। 3x - 1 सभी इक्वल टू 0 दे रखे हैं, तो सभी की इक्वल्स टू 0 रख दो, a = b = c = 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू फर्स्ट से कितनी आ जाएगी, x = 0, 3x - 1 = 0, तो x = 1/3। सेम वे y की वैल्यू आ जाएगी 1/5, z की वैल्यू आ जाएगी 1/7, और सभी को उल्टा कर रखा, तो 3 + 5 + 7, तो 12 और 3 15। If two parallel chords of length this and this, x
centimeter apart and drawn on either side of the center of circle, then the radius of the circle is equals to, if two parallel chord of length this each and x centimeter apart on the center, then the radius. ठीक है, वही है अपना फिक्स टाइप क्वेश्चन है. इसके अंदर सेंटर है x दे रखा है, तो सेंटर x दे रखा है, x सेंटीमीटर अपार्ट है ना, और 12 की है तो 6 की ये हो जाएंगे, और अपार्ट हमें इसकी वैल्यू निकाल के रेडियस ये वाली बनेगी. और ये x है तो ये x/2 बन जाएगा, ये भी x/2 बन जाएगा. हाइपोटेन्यूज से वो लगा देंगे पाइथागोरस, तो 36 x²/4 और अंडर रूट, यही बन जाएगा. डिस्टेंस बिटवीन दिस हैविंग रेडियस दिस व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर होता है. तो d² n और 4 दो रेडियस दे रखे होते, 13 का स्क्वायर दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर के से क्या बन जाएगा 169 बन जाएगा, और 9 - 4 का क्या होता है 25, 5 होता है, 9 - 4 का होता है 5, और 5 का क्या स्क्वायर बन जाएगा 25 बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा. Mean deviation from the mean of the observation this or this is this, -104. मीन डिविएशन, इनका सबसे पहले मीन निकाल लेंगे, 4 और 1 3 हो जाएगा, 3 का 3 से निकालेंगे तो 1 आ जाएगा. अब 1 से क्या करना पड़ेगा, x - x का वो मोड वाला होता है ना इसका, 1/n, n की वैल्यू क्या है 3, और 1 में से अगर 1 माइनस करेंगे 2, 1 और 3, यही बनेगा ना. 1 को ऐड कर दो, 3 4 2 6, 6/3 क्या होता है 2, मेन डिविएशन निकल गया. ठीक है. इन द गिवन फिगर बी डी बाइसेक्ट दिस, डी बी इज इक्वल टू दिस, इसको बाद में करेंगे. इसको कर सकते हैं 4 5/6 इज इक्वल टू दिस और दिस. इसको कंपेयर से कर लेते हैं सीधा. 4 को देखते हैं सबसे पहले, 5/6 दे रखा है, फिर वहाँ पे क्या दे रखा है 16 का, 16 को 4 का स्क्वायर बन सकता है, 4/6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा a/6 हो जाएगा, 6 कट जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी. अब b को देख लेते हैं, b 11 के अंदर है तो b इज इक्वल टू 4 + b हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो a + b की वैल्यू क्या पूछी 9. इजी. द क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड पूछी इन द जार वॉज, पहले जो थी, a jar contain a mixture of two liquid A and B in the ratio 3:2. When 15 liter of the mixture was taken out and 15 liter of liquid was poured into the jar, the ratio becomes this. The quantity of liquid A contained in the jar was, तो A की बतानी है, और A की रेशो देखो पहले, A की रेशो पहले थी 3:2 और A की ही बतानी है, तो 3 का मल्टीपल आएगा कहीं ना कहीं, इसी से कुछ मल्टीपल आएगा, तो 3 का मल्टीपल देखें तो 13.5, 5 3 8 1 9, ये 3 का मल्टीपल है, 14 नहीं है, 13 नहीं है, और 12.5 भी नहीं. सीधा आंसर बन रहा है ये 7. नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं. ट्राइंगल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर, वन साइड इज़ 9 सेंटीमीटर, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड इज़ 9 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू दिस होता है, a + b + c की वैल्यू दे रखी है 36, वन साइड 9 सेंटीमीटर, एंड डिफरेंस बिटवीन द अदर 2 साइड इज़ दिस, ए को 9 मान लो, और डिफरेंस बिटवीन ये दे रखा है इज़ 3 सेंटीमीटर. यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, किसी बी की निकालो, 3 + c हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये है तो 3 + c हो जाएगा, 36, 2c 12 और 24, सी की वैल्यू 12 आ गई, बी की वैल्यू आ गई 15, और बी की वैल्यू 15 है, और एक की आ जाएगी 9, और एक की आ जाएगी 9. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ये बन के हाइपोटेन्यूज 12 इंटू 9 कर देंगे, यह आ जाएगा 6 6 9 54. पी क्यू आर आई ओ एच, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर. इन सेंटर बाइसेक्टर होता है, सर्कम सेंटर मीडियन को करता है, ऑर्थो सेंटर हाइट्स होती हैं. क्यू की वैल्यू 48 है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, क्यू की वैल्यू 48 है ना, क्यू की वैल्यू 48 है, पी आई आर की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, आई क्या होता है 90 + θ/2 होता है, आई होता है 90 + θ/2, तो 48 का बन जाएगा 14, 24, 48 का क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा 90 + 24, तो 24 का क्या बन जाएगा 114, 114 में 11 नहीं आता है,
और 9 में आता है। COD हो गए, हट गए यहाँ से। और POR सरकम सेंटर क्या होता है इसका, वो होता है डबल होता है 96 में 2 भी आता है, A और B ही बन रहे हैं अभी भी। और ऑर्थो सेंटर में क्या होता है 180 माइनस थीटा होता है। 180 माइनस अगर थीटा कर दूँ तो मैं 148, अगर मैं इसमें से 50 और 30 और 122 ये बन रही है वैल्यू। 5 इसमें आ नहीं रहा है, बन रहा है सीधा ये। A man on the top of article this moves in this, in how much time will car reach the tower? कार रीच द टावर, इसको बाद में ही करेंगे, हाइट का क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा लग रहा है, इसको बाद में करेंगे। 23वां परसेंटेज का इसको कर सकते हैं। बैक कंटेन दिस है, बैक पोलर इंक्रीज, वाइट पोलर इंक्रीज, हाउ मच परसेंटेज। ठीक है, पहले क्या दे रखी है 6:4:11 दे रखा है। इसमें क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। ये है ब्लैक बॉल, ये है वाइट बॉल और ये है ग्रे बॉल। इसमें क्या उनका है इंक्रीज़ हो रहा है। ब्लैक बॉल आर इंक्रीज बाय 20% एंड वाइट दिस, एक सेकेंड, ब्लैक बॉल आर इंक्रीज बाय 20%, तो ये क्या हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। और 4 भी क्या हो रहा है इंक्रीज बाय दिस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 4 क्या हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। और बाय हाउ मच परसेंट टोटल नंबर इंक्रीजेज 40%, तो 40% के लिए क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इट्स रॉन्ग, जस्ट अ सेकेंड। 6 इज़ रेशियो 14:11 है ना, मैंने 4 ले लिया उसको। ये 20% से बढ़ रहा है, 7.2 हो जाएगा। ये 20% से बढ़ रहा है 1.4 और 2.8 हो जाएगा, तो 16.8 हो जाएगा। और टोटल बढ़ रहा है इसका, और इससे इसकी इंक्रीज पूछा, यही क्वेश्चन है ना। यही क्वेश्चन है शायद। बाय ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं सो दैट टोटल ठीक है 40% बढ़ रहा है। 25 और 31 का 40% बढ़ रहा है, तो 31 का 40% बढ़ रहा है तो 12.4 बढ़ रहा है ना। तो 31 में ये बढ़ा दूँ मैं तो 43.4 होनी चाहिए। आई थिंक मैं बस ठीक कर रहा हूँ। द टोटल बोर आर इंक्रीज बाय दिस, तो 25 और 6 31, दोनों 20-20 बढ़ गई। दोनों सारी बॉल कितनी होनी चाहिए 43.4 होनी चाहिए, यही है ना। 25 और 6 31, और 31 का 40% 12 और 12.4 हो गया। ठीक है, यही बनेगा। और ये अगर इसमें ऐड करो तो 43.5 बन जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 16 23 और 24 माइनस कर देंगे इससे। 24 माइनस कर देंगे 0.4 और 21.4, 21.4 होना चाहिए। 21.4 होना चाहिए तो 21.4 होना चाहिए, 10.4 बढ़ना चाहिए। और 11 का 10.4, ये तो भाई 90 के अप्रोक्स आ रहा है। मैं तो इसको बाद में देखेंगे, मैं टिक कर दे रहा हूँ इसको 76.36, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही इंक्रीज़ दिखा रहा है इसमें। इसको मार्क फॉर रिव्यू पे डाल रहा हूँ। अ टैप फिल्स अ टैंक इन 27 घंटे एंड अनदर टैंक फिल्स empties in this. If both are operated together, how long would it take to fill the 4/9 of the tank? 4/9 ऑफ द टैंक, अनदर एम्प्टीज कर रहा है, फर्स्ट फिल कर रहा है। ठीक है, ए क्या कर रहा है 27 मिनट में भर रहा है, बी क्या कर रहा है 36 मिनट में हटा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 27 चौक क्या होता है 108 होता है ना, 36 थी 108 होता है, तो 4 और 3 ये एम्प्टी कर रहा है। 4 3 अगर ऑपरेट कर रहा है तो 108। पूछा क्या है 4/9, तो 4/9 में कितना हो जाएगा 12 चौक 48। ईजी था। डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड, ये हैं परसेंटेज का है, लंबाई कर सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड एंड द लॉस परसेंटेज ऑफर्ड दिस एंड द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज फाइंड द लॉस परसेंटेज। ठीक है, CP अपॉन MP की वैल्यू होती है द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड एंड लॉस परसेंटेज। तो डिस्काउंट हो जाएगा तो 100 माइनस डी होता है, तो 100 माइनस डी 95%। एक सेकेंड, 100 माइनस बी 5B हो रहा है, तो 100 माइनस 5B रहेगा। बी की वैल्यू नहीं पता तो नहीं रख सकते। एंड ये है लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 3B ये वैल्यू है। रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड द, अच्छा उल्टा दे रखा है, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की दे रखे 7 और 5, तो ये क्या हो जाएगी 5 और 7 हो जाएगी। इससे निकालेंगे 7 और 5 200 हो जाएगी, 7 पंजे 35 होता है 15, 7 पंजे 35 और 15 कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और 15 20 20 भी हो जाएगा।
तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10% आ जाएगी बी की वैल्यू। फाइंड द लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज हो कितना रहा है 3b, तो 3b की वैल्यू आ जाएगी 30%। ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल्स टू दिस, बी सी इज इक्वल्स टू दिस, ए प्लस बी प्लस सी, ए अल्फ़ा बी अल्फ़ा सी अल्फ़ा। इसको बाद में करेंगे। In a competitive exam consisting of 300 questions, student answered 80% of the first 150 question correctly. 80% तो 150 क्वेश्चन थे, 120 उसने ठीक कर दिए। What percentage of other 100 question does need to answer correctly? 60%, तो 60% आंसर, तो एक सेकेंड, स्टूडेंट आंसर 80% ऑफ द फर्स्ट 150 करेक्टली। फर्स्ट 150 के 80%, 120 ठीक उसने किए, 300 में से 180 उसने करने चाहिए, तो 180 उसने करने चाहिए थे, तो 150 थे। What percentage of other 150 does he need to answer correctly for the student grade on the entire examination? तो 120 होता है 80, तो 60 यहाँ पे ज़्यादा करना चाहिए, तो 60 150 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 60 कितना बन जाएगा यहाँ से 40%, तो 40% 60 150 यही बन जाएगा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 which one now the digit is repeated? तो 5 से डिवाइड होने के लिए 5 आना चाहिए लास्ट में, एक ही दे रखा है 2 3 5 6 9, तो 2 3 5 6 9 ये कितने डिजिट है, नहीं 5 तो आ ही गया, तो 2 और 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट 5C4 आ जाएगा परम्यूटेशन से, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएंगे 20 बन जाएगी। 5 × 4 तो 4 ही टाइम को रख सकते हैं यहाँ पे, तो 20 आ जाएगा इसका यहाँ से। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल शोन इन ट्राइंगल AD की वैल्यू 5 है, CD की वैल्यू 10 है। फाइंड द परपेंडिकुलर टू साइड AC BD। फाइंड द वर्टेक्स फ्रॉम वर्टेक्स B टू साइड AC दैट इज़ BD। अच्छा BD की ही वैल्यू निकालनी, तो BD की वैल्यू क्या होती है, BD स्क्वेयर की होती है AD × DC, तो 50 हो जाएगा। 50 का क्या बन जाएगा 25 × 2, तो 25 × 2 5√2। A man sold a car at 12% profit. By this, if he sold this and this, then he would have this. If the total cost price of car and bike this, then what is the respective cost price of bike and car? ठीक है, बाइक और कार की पूछी है। ठीक है, 12% पहले प्रॉफिट में बेच रहा है, फिर वो 21 पे कर दे रहा है, फिर उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 12% प्रॉफिट था गाड़ी पे, फिर वो उसको 21% पे बेच रहा है ना। इफ़ ही सोल्ड द कार एट 21% प्रॉफिट, और बाइक को वो सेम ही पे बेच रहा है, तो उसको 4500 ज़्यादा बच रहे हैं, तो 9 की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 500, तो इसकी 100 की वैल्यू हो जाएगी 50,000, तो कार की वैल्यू आ जाएगी 50,000, तो कार के 50,000 है तो इसके 25,000 इसी में दे रखी है। ठीक है, अब कर लेते हैं रीजनिंग में मैंने बहुत सारे छोड़े हुए हैं, 32 देखते हैं। 87 6 2 इसको बाद में करूँगा यार, बहुत बड़ा। 35 कर चुका हूँ। 36 तेरा 7 रो हाउसेस, तो रो है तो 7 लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन दे आर नॉट लोकेटेड इन अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस, P इज़ नॉट एट एनी एंड। अच्छा P के बारे में दे रखा, किसी भी एंड पे नहीं है, और R इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, और R क्या है इमीडिएट राइट ऑफ P है, और P के साथ R है। ठीक है, S इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, S क्या है थर्ड है फ्रॉम द लेफ्ट, तो S की वैल्यू यहाँ पे है। O इज़ एट द लेफ्ट हैंड, तो O क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड पे हो जाएगा, नहीं O ये राइट हैंड होता है, तो O इस पे होएगा। ठीक है, M इज़ सेकंड फ्रॉम द राइट, M क्या है सेकंड है फ्रॉम द राइट। ठीक है, सेकंड फ्रॉम द राइट। O इज़ नॉट विद N, अच्छा O N के साथ नहीं है, O N के साथ नहीं है, और P और R है, यहाँ पे हो जाएंगे P और R, P और R यहीं पे आएंगे ना। वेयर इज़ Q लोकेटेड,
P is not at the any end. R is to the immediate right of P. S is third from the left. S is third from the left है ना भाई, S is third from the left. एक सेकंड, सारी रेज हो गई. 2 3 4 5 6 7, 3 6 1 7. S क्या है, थर्ड है, 1 2 3, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट. और P और R साथ में नहीं है. O इज़ एट द लेफ्ट एंड. O क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंड पे हो जाएगा. S इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट. O इज़, M इज़ सेकंड फ्रॉम द राइट. M क्या है, सेकंड है फ्रॉम द राइट. O इज़ नॉट विद N. O N के साथ नहीं है. वेयर इज़ Q लोकेटेड. P और R के लिए जस्ट ये दो प्लेस बचे, ठीक है. और N यहाँ पे आ जाएगा कि वो O के साथ नहीं, तो यहाँ पे Q आ जाएगा, तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा. ठीक है. अब कौन सा बचा हुआ है अपना, 37 हो गया, तो 38 बचा हुआ है. रीअरेंज्ड, ये नहीं बनेगा यार. ये वाला ना बहुत टाइम भी दे दिया, पता नहीं क्यों नहीं बना. C और D में ही देखता हूँ सबसे पहले. 135 है, 9 है, इंटू प्लस हो रहा है, 9 + 54 हो रहा है, इंटू 6 हो रहा है, -18 हो रहा है, तो इंटू 6 कर दूँ यहाँ पे. 324 बन जाएगा. 324 में से माइनस करेंगे तो नहीं बन रहा. प्लस और माइनस का खेल करूँ तो 9 × 54 बन रहा है, -6 + 18 बन रहा है, तो +12 बन रहा है. 9 × 54 कर दूँगा तो 450, 450 में 496 +12, ये भी नहीं बन रहा है. तो बचा फर्स्ट और बी से ही बन रहा है. 135 में 9 का मल्टीपल, 9 इंटू क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा. और एक सेकंड, 135 में 150 हो जाएगा. 150 इंटू 9 माइनस, ये भी नहीं बन सकता. बचा बी. यार बी भी बचा, तो इंटू 15 डिवाइडेड बाय 54 + 6 - 18. अगर मैं इसको भी करके देखूँ, 9 6 क्या होता है, 54 होता है. 4 15 लास्ट बचा, ये हो जाए बस. 15 × 15 क्या होता है, 225 होता है, डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है, +6 - 18 हो रहा है. तो 6 3 क्या होता है, 18 होता है. ये भाई साहब, ये भी नहीं बन रहा है. क्या गलती कर रहा हूँ यार मैं इसमें. बस तुक्का मार रहा हूँ. नहीं, ये तो नहीं बन सकता. डिवाइड एंड प्लस फिर से करके देखूँ. मैं इसका यही तुक्का मार रहा हूँ. इतना टाइम दे दिया तो अब देखता हूँ. 45. 6 people ABCD are sitting around a circular table facing center. Who is immediate to the right of F? Who is to the immediate right of F? F के बाद बताना है. E C R immediate neighbor of B. Who sits opposite to the A? ठीक है. F sits second to the left of B. Second to the left of B. ठीक है. Third to the right of E. थर्ड टू द राइट ऑफ E. तो E यहाँ बनेगा. सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, सॉरी यहाँ पे बनेगा. E सही है. एंड थर्ड टू द राइट ऑफ E. तो दोनों स्टेटमेंट चाहिए होंगी. तो डाटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशेंट. ठीक है, ये भी हो गया है. अब करते 47. नहीं आया समझ. 49 हो गया है. 50. 6 tailors are sitting in circular table towards the center in the same order. T1 T5 are towards each other. Which of the following doesn't follow that group logic? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है. 6 tailors are sitting around a circular table towards the center. T2 is second to the right of T1. T1 second to the right. Second to the right of T1. T5 is immediately to the right of T3. ठीक है. T3 and T4 facing towards each other. तो T3 यहाँ पे बन सकता है, T4 यहाँ बन सकता है. ठीक है. और T3 तो T5. यार इसको भी होल्ड पे कर रहा हूँ मैं. बाकी देख रहा हूँ. 51 देख लेता हूँ. 51 मैंने कर दिया है. 52 देख लेता हूँ. 52 में से
6 9 49, अगर मैं स्क्वायर भी करने लगूँ तो 81 प्लस 19 90, 1576 400। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1576 424 और 729 361 8 का आ रहा है। इससे बन रहा है तो 216 का 81 5 और 3 और 135 फर्स्ट। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा 1728। 13 का क्या होता है 12 का होता है 172 2197 होता है। 2197 में 256, ये नहीं बन रहा भाई। ठीक है, ये भी हो गया, बचा गया 59। बचा ये 54। Anil is standing 16 from the left in a row. 16 from the left in a row. 16th from the left, तो 16th from the left है तो ये बनेगा। और कौन खड़ा है अनिल। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट में विकास है 18th फ्रॉम द राइट हैंड, और विकास है 18th पे। ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड गोपाल इज 11th फ्रॉम अनिल टूवर्ड्स द राइट। गोपाल यहाँ से 11 है, ठीक है, टूवर्ड्स राइट। एंड थर्ड फ्रॉम विकास, और विकास से थर्ड है। ठीक है, इजी है। ये कितना बन जाएगा 18 और 16 कितना होता है 34 होता है, प्लस क्या बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 18 और 16 34 बन जाएगा, क्योंकि चौथा 34 बन जाएगा, और वो 11 है फ्रॉम दिस और 13 है इससे। 16 और 27 और 18 और 3 15 42, और एक माइनस कर देंगे तो 41 बन जाएगा। ठीक, अटैम्प्ट हो गए 51। अब देख लेते हैं मैथ का, थर्ड देखते हैं। अ गुड ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड क्रॉस 2 पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। 11.6 11.9, the first train was working in this while the second was working in this. What was the speed of the train? अगर ये 11.6 में जा रहा है, वो 11.8 में जा रहा है, तो ये इसमें डिफरेंस कितना रहा 2 सेकंड का आ रहा है, 0.2 सेकंड का। एंड द फर्स्ट पर्सन वॉज वॉकिंग at 5.85 second while the second was walking at 6.3 second. और डिफरेंस कितना स्पीड का कितना डिस्टेंस है, तो 0.5 और 0.45 का डिस्टेंस है स्पीड में। 0.2 सेकंड कर रहा है 0.45 किलोमीटर में, तो ये 450 मीटर हो जाएगा, 0.2 सेकंड में कर रहा है। तो 0.2 सेकंड में डिस्टेंस कैसे करेंगे इसको, यार इसको ना बाद में देखता हूँ, नहीं समझ आ रहा, मैं 16वां देखता हूँ। इन द गिवन फिगर बी डी बाइसेक्ट, बी डी क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है ए बी सी को। अगर ए बी सी को बाइसेक्ट कर देगा तो ए बी डी और बी डी बी सी इक्वल हो गए, और ए सी को भी नहीं इक्वल हो गए, और डी बी ई की वैल्यू है एक्स तो वो भी एक्स हो जाएगा, डी सी ई की वैल्यू है वाई, और ए बी सी डी और सी डी भी बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल हो गए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। मेरे को ना यार सी या डी में से ऑप्शन लग रहा है इसका, मेरे हिसाब से मैं इसको ना तुक्का ही मार रहा हूँ, इसमें बी का साथ चल रहा हूँ। इसको बाद में करेंगे, इसको देख लेते हैं। इन अ बिजनेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ राधिका इज दिस more than that of रिधिमा and the rest of investment of रिधिमा and रोहिती was this। तो राधिका की कितनी है और रिधिमा और रोनिता, इसकी राधिका की ज़्यादा है रिधिमा से, तो ये क्या है ये है, और क्या है रिधिमा, और इसकी क्या है 8 और 8 7 है, तो इसकी 7 आ जाएगी। एंड द रेशो द टाइम पीरियड इज़ 4 3 4, रेशो ऑफ प्रॉफिट, तो 4 3 4 के साथ क्या हो जाएगा 4 3 4, तो 44 24 और 28 11 6 7,
डी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। बचा कौन सा? 26वां। 26 में भी यार मेरे को ना जितना मैंने सॉल्व किया चाहे तो उसका आंसर a+b+c बनना चाहिए या 1 बनना चाहिए। इसमें मैं गेस वर्क करूँ कि नहीं करूँ? इसमें भी गेस वर्क कर ही दिया है। बचे कौन से रीजनिंग में मेरे काफ़ी बच गए, ये देख लेता हूँ। 6 टेलर्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। T2 इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T1। T2 इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T1। तो T1 को यहाँ बिठा देते हैं, सेकेंड टू द राइट है तो राइट ऑफ T1, तो T1 के राइट में। ठीक है, ये बैठ गया। T5 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T3। T5 इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ T3। T5 और T3 एंड T4 आर टूवर्ड्स फेसिंग ईच अदर, तो T3 और T4 यहाँ बैठ गए और T5 है इमीडिएटली राइट, तो T3 यहाँ बैठेगा, तो T4 यहाँ बैठेगा और इमीडिएटली राइट बनेगा T5। बचा क्या? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो T6 यहाँ आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज T2 और T3 और T3 साथ में है, T4 और T6 भी साथ में है, T6 और T5 साथ में नहीं है, T1 और T3 भी साथ में है, तो सी ऑप्शन हट गया यहाँ से। 47 देख लेते। 47 नहीं आता, 51 भी हो गया, 52 भी हो गया है, 59 भी हो गया है, 49 भी हो गया है, 40 यार इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमें सबमिट करना पड़ेगा क्या टेस्ट? सेक्शन टाइमिंग नहीं क्या इसमें? भाई न्यू पैटर्न में ना ये खुद से नहीं हो रहा, उसमें तो 1 घंटे का हमारे पास टाइम मिलता है। आई थिंक हमने ज़्यादा ही टाइम ले लिया है, इसको सबमिट ही करना पड़ेगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट पार्ट बी? भाई ये TCS पैटर्न की तरह क्या हो रहा है? ये पार्ट बी पे क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं? पता नहीं यार क्या हो रहा है, पार्ट बी पे नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं पार्ट सी पे जा पा रहा हूँ। थर्टी एट इतना देखते हैं, बाकी और क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, इसको देखते हैं। 32 कर सकते हैं, सी और डी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। नीचे हमें क्या चाहिए? 701 चाहिए। अगर लास्ट में 701 चाहिए तो हमें किसको किसको हटाना पड़ेगा? 13 डिवाइडेड बाई 2 ही नहीं हो रहा, तो इसी को हटाएंगे, सबसे पहले डिवाइड को हटाएंगे। तो 13 से अगर 122 हटा दूँ तो हट सकता है, 87 को नहीं हट सकता। तो 2 से 87, अगर 2 से 87 हटाऊँ और 2 से 69, भाई मेरे को तो ना सीधा आंसर ही मेरे को ये समझ आ रहा है इसका सी। देखते हैं 87 को अगर मैं किससे हटा दिया, यहाँ से 13 आ गया, ठीक है, -369 एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 61 आ जाएगा, तो इसका 1 बन जाएगा। यहाँ पे -9 है और यहाँ पे -1 है। आई थिंक ये सही हो रहा है। 13 सत्ते 91, 9 कैरी, 13 अट्ठे क्या होता है? 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 13 अट्ठे 104 और 9 113 और -10 ठीक है, यही बनेगा इसका आंसर। ठीक है, इसको देखूँ मैं। मीनिंगफुल वर्ड, ए समझ नहीं आ रहा, बी भी नहीं समझ में आ रहा, सी भी नहीं समझ में आ रहा, डी मेरे को याहू लग रहा है। याहू, पर याहू से क्या ही बनेगा, ये भी नहीं हो रहा। 47 आई थिंक मैंने जितने मेरे को आते थे मैंने अटेम्प्ट कर दिए हैं। ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, ये भी मुझे नहीं आता। याहू बन रहा है, और क्या बन सकता है इससे? और सी से क्या बन रहा है? गिबनी,
निगब, समझ नहीं आ रहा। ए से गूगल बन रहा है, एक ये याहू बन रहा है, ये क्रोम बन रहा है, और ये बिंग बन रहा है। अच्छा, ओके। याहू, गूगल, क्रोम और बिंग। तो क्रोम अलग हो जाएगा ना। ओ, ये हमने लकीली भाई मेरे से हो गया, मुझे नहीं, मैं तो सोचा भी था ये वाला कर लूँगा मैं। यार ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं बट हम क्या सबमिट कर, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट। अच्छा सेक्शन टाइम, अच्छा अभी 1 मिनट बची है, ओके ठीक है। 21 और ये देख लेते हैं अब थर्ड। 21 करता हूँ मैं फटाफट। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकुलर टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। इफ इट टेक्स 10 minutes फॉर द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन टू, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कास्ट। ठीक है, आसान है। ये क्या हो रहा है, 45 से 60 डिग्री पे चेंज हो रहा है। ठीक है। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग टुवर्ड्स इट। इफ इट टेक 10 minutes फॉर द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन टू चेंज, हाउ मच टाइम विल द कार्ट रीच। तो टाइम पूछ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना देर का, 10 मिनट है, तो 10 मिनट में कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। इफ़ इट टेक 10 minutes फॉर द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, तो 45 है, तो 45 की वैल्यू यहाँ से, तो सबसे पहले तो वैल्यूज निकाल लेते हैं। 45 की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी, तो 1 बनेगी। अगर √3 की वैल्यू, नहीं √3 यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर √3 की वैल्यू 30 बन जाएगी, 1 बन जाएगी। 45 की वैल्यू ये है, तो ये बन जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है, 45 की वैल्यू बन जाएगी ना, तो 45 की वैल्यू बन जाएगी, तो √3 -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको लग रहे हैं 10 मिनट लग रहे हैं। 10 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन फ्रॉम 45 टू 60 डिग्री को 10 मिनट लग रहे हैं। तो 10 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो √3 का डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। ओके, नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखते इंग्लिश कर सकते थे शायद, इसको समझ आने लग गया था। ही डैश अ ब्राइट ब्लू कलर, तो ही ओन्स आएगा, सिंगुलर है तो ही ओन्स हो जाएगा। आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू कट थ्रू ऑन माई एक्सपेंसिस सो दैट आई कैन सेव मोर मनी। हाउ टू कट थ्रू ऑन, आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू कट थ्रू ऑन माई एक्सपेंसिस सो दैट आई कैन सेव मोर मनी। हाउ टू कट थ्रू ऑन मेरे को अलग लग रहा है, तो मैं इसको ही साथ ही जाऊँगा। वी ड्रोव हिम आउट ऑफ द ट्रेन, वी ड्रोव हिम आउट ऑफ द ट्रेन, तो गिवन है तो पैसिव वॉइस में लेके जाना है। वी ड्रोव हिम आउट ऑफ द ट्रेन, तो ड्रोव हिम आउट ऑफ द ट्रेन, तो ही वॉज, तो वॉज बिंग हैज़ बिन, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। ही वॉज ड्रोव तो हो ही नहीं सकता, ही वॉज ड्रिवन आएगा। ठीक है, ड्रोव तो पैसिव में, ड्रिवन। ठीक है। बैड हैंड राइटिंग और स्पेलिंग, कैलीग्राफी, गुड हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी ग्राफ से बैड हैंड राइटिंग, कैकोग्राफी, कैकोग्राफी कैको बैड होता है, नॉइस से रिलेटेड। बैड हैंड राइटिंग, भाई ये शायद कैकोग्राफी ही होएगा इसका। ठीक है, इसको देखते हैं। द सोल्जर सेड टू मी आई हैव फॉट मैनी बैटल्स, द सेंटेंस वॉज चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेड टू मी, तो टोल्ड मी आएगा, टोल्ड मी सब में है, तो फोर्ट है, तो फोर्ट है, तो इसमें सेंटेंस का वो बदलेगा, तो ही हैड आएगा, हैज़ गलत हो जाएगा, फाइट कुड, ये सारे गलत हो जाएंगे, ये बन जाएगा। अ पर्सन विदाउट अ होम जॉब और प्रॉपर्टी, डेरिलेक्ट, देर रात तक बाहर रहता है, कुछ नहीं करता, देरी रात, डेरिलेक्ट, एब्डिक्शन, वर्ब वेतन नहीं। कविता सेट वेयर आर यू गोइंग, करण, तो करण है, तो क्वेश्चन मार्क वाला, तो बी और सी तो गलत हो, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ नहीं सकता। तो कविता आस्क्ड करण वेयर वॉज ही नहीं आएगा, वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर वॉज ही गोइंग, वेयर वॉज ही गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग, तो ये आएगा। शिवाजी सन संभाजी grew up under the shelter and watch of his father and more importantly his grandmother जीजाबाई, तो grew up अंडर द शेल्टर होएगा, ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी, सी और डी हट गए। एंड वॉच, वॉच किसको किया, मोर इम्पोर्टेंटली वॉच ऑफ हिज फादर एंड मोर, आई थिंक इसका ये बनेगा,
शिवाजी सन संभाजी grew up under the shelter and watch of his father. Shivaji's son Sambhaji grew up under the shelter and watch of his father and more importantly, इसका यही बनेगा. ठीक है, आगे इसको बाद में करेंगे, बहुत बड़ा है. Handwriting that is not clear enough to be read, तो illegible. Our neighbor told my brother to keep an eye on the pet dog in their absence. तो to keep an eye on, to मतलब किसी को देखभाल करना, to keep an eye, to look after something or someone, यही बन सकता है. To accomplish something too ambitious, to wait for something that is disturbing, to ignore something or someone, फर्स्ट ही बनेगा इसका. Are they selling the books here? Are the books being sold? Are the books are being sold? Are the books sold by them here? Being sold आएगा इसको बाद में. The time after twilight and before night. Twilight and before night. तो ट्वीलाइट ना हम नून को ही कहते हैं, जब सनसेट होता है उसको कहते हैं ट्वीलाइट. सनसेट को कहते हैं ट्वीलाइट. एंड बिफोर नाइट इवनिंग नहीं, इवनिंग तो ट्वीलाइट ही होती है. सनसेट, डॉन और डस्क. डॉन ना मैंने इसको ऐसे याद करेगा, डॉन सुबह आता है और डस्क रात शाम को होती है, तो डस्क बनेगा इसका. फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन वर्ड. तो गिवन वर्ड में परजरी, परजूरी, परजूरी, परजूरी ये बनेगा इसका. द बुक वॉज केयरफुली रेड एंड इंटरेस्टिंगली एनालाइज्ड बाय द लिटरेचर स्टूडेंट. पैसिव टू एक्टिव, तो एक्टिव में सेकंड फॉर्म वैसी बनेगी. हैज़ बीन गलत, लिटरेचर स्टूडेंट केयरफुली रेड और एनालाइज्ड है तो एनालाइज्ड ही रहेगा. फर्स्ट हैज़ बीन और वेल तो वैसे गलत, और सेकंड में एनालाइजिंग है तो ठीक है फर्स्ट. ऑल द फर्नीचर लुक्स. फर्नीचर क्या वैसा होता है ना, फर्नीचर प्लूरल होता है ना, तो प्लूरल है तो ऑल द फर्नीचर लुक गुड. द फैक्ट इज दैट coal pit is a coal pit and faces smiles will not take its place. faces smile क्या होता है बताना क्या है, नियरेस्ट बताना है. द फैक्ट इज दैट अ coal pit is a coal pit. The fact is that a coal pit is a coal pit and faces smile will not take its place. The fact is that a coal pit is a coal pit. coal pit एक coal pit है ही, and faces smile will not take its place. अच्छा, कोई इसका वो नहीं ले सकता. फेड ख़त्म होना, रेप्लिका कॉपी होना. रेप्लिका विल नॉट टेक सच प्लेस. ओरिजिनल फर्वेंट भी नहीं मुझे पता, इसको मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ता हूँ मैं. लव योर कंट्री, active to passive voice. Your country was loved, your country is being loved, your country should be loved, your country will be loved by you. Your country क्या बताना इसमें, पैसिव वॉइस बताना था. your country should be loved. ठीक है. many of these losses were due to their utter incompetence of higher command. incompetence क्या होता है, जो skilled. appropriate एंटोनियम बताना है. inability, बोर्डम, लेसुना या लेकुना. अडेप्ट क्या होता है, स्किल्ड होता है. ओपरा विनफ्री सेड सच अ ट्रैफिक न्यूज़ दैट इज. विनफ्री स्क्रीम्ड, एक्सक्लेम्ड, पाउटेड, मोन्ड. मोन्ड तो नहीं हो सकता, मोन तो नहीं करते हैं. स्क्रीम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सोरो such a tragic news that it is. That is है तो that was बनेगा, तो COD गलत. that was the tragic news, that was a tragic news. तो इसमें कहीं पे है ही नहीं, तो ये बनेगा. मेरे हिसाब से बी ही बनना चाहिए इसका. screamed
पता नहीं, इसका यही बनेगा। ठीक है। लिबरल क्या होता है? फ्रीडम होती है। ब्रॉड माइंड, कंजर्वेटिव तो नहीं, होपफुल नहीं, डिसेंट, ब्रॉड माइंडेड ही होएगा फिर। मिन्सिंग वॉक, मिन्सिंग वॉक, जाइंट एंड ह्यूज गार्डन, स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप्स, ये बन सकता है। शो एंड टेल अरीना, अखाड़ा, मिन्सिंग वॉक, बिग एंड लार्ज, बी ही बन सकता है इसका। एस्पेरेंट, एस्पेरेंट, ओमिशन, ओमिशन में डबल एस आता है। लाइसेंस, ऑटोनोमस, ठीक है। डिड द शॉप ओपन देन, तो देन a long queue formed in front of it. No sooner than आता है, no sooner than. What is the meaning of idiom at doggers drawn? What is the meaning of idiom at doggers drawn? doggers ना नाइफ को बोलते हैं, मुझे इतना पता है। What is the meaning of idiom at doggers drawn? तो drawn मतलब daggers drawn. टू थ्रो डैगर ये नहीं हो सकता। टू बी बिटरली हॉस्टाइल, बुरा इंसान। टू बी कन्फ्यूज, टू थिंक डीपली, डी भी नहीं बन सकता। टू बी कन्फ्यूज, भाई मेरे को ना इसका बी ही लग रहा है, उसको माफ रिव्यू कर देते हैं। ही इज़ ऑब्जर्व्ड टू बाय विद इन, ही इज़ ऑब्जर्व्ड इन स्टडीज़ ही होता है। देयर लिव्ड इन अ टाउन इन अ रशिया अ बूट मेकर नेम्ड मार्टिन. He lived in a small room half sunk the level of the street. He lived in a small room half sunk. He lived in a room half sunk beyond, half sunk inside the level of, below the level of the street. Amidst पास होता है below. He lived in a room half sunk they lived in a town in Russia, a bootmaker named Martin. He lived in a small town half sunk below the level of the street. ठीक है। With one window which dash on the street, opened, aim touched, opened on the street. He had lived in the same room for many years and knew many people. There was a pair of boats in the town. Hardly, besides, always. And in the country for many miles. Around, that had not once or twice passed through his hands. क्या बचा? 30वां ना। There was a dash pair of boots in the town and the country for many miles that had not once or twice passed. तो always तो नहीं होगा ना, तो hardly ही होगा। यही बनेगा। 33 कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन को बाद में करेंगे, स्किमिंग से करेंगे। 41 से 45, ठीक है। वाइल राइडिंग दिस 3 o'clock दिस एंड फ्रिक्वेंटली दिस अ यंग अप फॉर एन एक्सट्रैक्शन नेम्ड दिस apparently in the gutter he dashed from his machine. he फर्स्ट ही है ना ये, नहीं इसका ये 42 है, 41 से स्टार्ट होएगा। He dashed from his machine and discovered that the victim of the occurrence की spelling, he dashed from his machine. He embarked from his machine. He alighted, transposed, presumed. He embarked. Alighted तो alighted मतलब यहाँ तो नहीं आ रहा। ट्रांसपोज अलग, प्रिज्यूम करना
पहले ही सोच लेना. He dashed from his machine. He embarked from his machine and discovered that the victim of the occurrence had been assaulted by some criminals who, after relieving him of his watch and all available cash, has made dash undetached. Made of undetached, made in undetached, made on undetached, मेड ऑफ ही आएगा. ये वाला ऑफ या डी वाला, आई थिंक ये ही आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन वेल कनेक्टेड. वेल कनेक्टेड था, ऊपर ही था कहीं ना कहीं. ये रहा. द अनफॉर्चुनेट विक्टिम हु अपीयर टू बी वेल कनेक्टेड हैज़ नॉट येट बीन who appears to be well connected, he has not been identified. Having a good social contact, having a connected to the assailants. The unfortunate victims who appears to be well connected has not been identified. He dashed from his machine, discovered that the victim of the occurrence had been assaulted by some criminal who, after relieving him of his watch and all available cash, has made undetached. The unfortunate victim appears to be well connected, has not yet been identified. Having good social contacts, nahi. Having connected to the assailants, and he well connected to the locality. ये हो सकता है connected with crime. The machine mentioned in the passages. I think it's bicycle, क्योंकि राइडिंग हिज बाइसाइकिल बिटवीन 2 और 3 yesterday morning, और उसने फिर से embark की. बाइसाइकिल ही होएगा इसका. कितने रह गए अभी? तो बहुत पेंडिंग है. इंग्लिश में ही 43. Where did the bicycle rider find the victim? He discovered the victim has been assaulted by someone who, after relieving him level, has made an arrest. He lies at present at 3-star hotel. 3-star hotel पे 36 पैसेज 33 टू लेके 36 37 से लेके भी पैसेज है. यहाँ से पैसेज के क्वेश्चन है. 26 मैंने कर तो दिया है. 18 मेरे को नहीं आता. 13 बचा है. 9 बचा. इनको करेंगे बाद में, कर लेते हैं. GS. In the context of the British rule in India, who among the following became the first Governor General after the post of Governor was elevated to Governor General of Bengal? In the context of British rule in India, who among the following became the first Governor General? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ये बंगाल का पूछ रहा है. तो सबसे पहले कौन सा था? वॉरेन हॉस्टिंग ही था ना. रॉबर्ट क्लाइव बना, फिर वॉरेन हॉस्टिंग बना, फिर लॉर्ड कैनिंग बना, फिर लॉर्ड डिलोजी और लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, वॉरेन हॉस्टिंग. बैंकिंग रिफॉर्म्स वर पार्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी? सुरेश तेंदुलकर है नहीं थी. रंगा नजर मैंने कभी सुनी नहीं. नरसिम्हन या कलकर से ही है एक. सी या डी से बनेगा ऑप्शन. मैं तो डी के साथ जाता हूँ. It rises in Tibet near Lake Mansarovar. It takes a U-turn near Namcha Barwa and enters. ये तो ब्रह्मपुत्र. ठीक है. It rises in Tibet near Lake Mansarovar. ठीक है. It takes a U-turn near Namcha Barwa and enters India through a gorge. ठीक है, दोनों ठीक है. Both 1 and 2. But gorge क्या होता है? Enters through a gorge. सुना है मैंने यार, ये मेरे को याद नहीं. ठीक है. Which of the following will happen when an aqueous solution of the ammonium chloride is tested with litmus? अगर लिटमस के साथ इसको टेस्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा. और मैं ना एसिडिक को ऐसे याद रखता हूँ, अगर एसिडिक है और लिटमस में चेंज हो रहा तो ए के बाद बी आता है, तो B2 रेड होएगा.
और बेस में रेड टू ब्लू होता है, ऐसे ही होता है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड इसमें ही है, आई थिंक ठीक हो। Which of the following statement about the cardinal feature of the political system in India are correct? It is democratic republic. It has parliamentary form of government. दोनों ठीक है। The supreme power draws its power from the people of India. It provides a unified authority. It provides for unified authority. ये यूनिफाइड अथॉरिटी मेरे को समझ आना, बी या सी से इसका आंसर बनेगा। मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ विलेज लोकेटेड नियर इंडिया? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये तो इसी था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसका नो आइडिया, इसके बाद में देखेंगे। वो इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक फियर ट्रम्प इन द वाइट हाउस, नहीं पता। A serve must pass the short service line which is 1.9 meter from the net. The short service line is line in बैडमिंटन है इसका, तो बैडमिंटन में होता है शॉर्ट सर्विस। फाहियान चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था। फाहियान ही डिस्क्राइब द चैनल रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम अकॉर्डिंग टू हिम ड्यूरिंग द रेन ऑफ समुद्रगुप्त एंड विक्रम द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर। पता नहीं यार, ये दोनों ठीक ही से लग रहे हैं मेरे को। He described his journey in the travelogue, a record of Buddhist kingdom. सेकंड तो ठीक है, फर्स्ट का मेरे को श्योर नहीं हूँ। शायद यही जाएगा इसके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बिलीफ एंड द प्रैक्टिस ऑफ संगमेज? संगमेज चोलाचार्य पंडा थी ना, दे वर मच फेथ इन ओमन एंड एस्ट्रोलॉजी। चिल्ड्रन वर प्रोवाइडेड विद एम्यूलेट्स फॉर वार्डिंग ऑफ एविल। एम्यूलेट्स क्या होता है? बच्चों को बुराई से बचने के लिए ताबीज़ दिए जाते थे। अच्छा। अ वुमन विद दिस हेवल्ड हेयर वाज अ बैड ओमेन। एक्लिप्स वर बिलीव टू बी रिजल्ट ऑफ राहु एंड केतु ईटिंग। भाई मेरे को तो यही लग रहा है, वैसे ही बुरे बालों को वो बोल रहे हैं बैड ओमेन, ऐसा तो नहीं होता होगा, मैं जस्ट गेस वर्क लिया उसमें। वू डेवलप द प्लानिटरी मॉडल ऑफ द एटम विद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस एंड डिस्क्रीट। तो एटम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आता है? ईट, ईट के साथ जाता है, ईट के साथ यार सर वाली परमाणु, ईट के साथ आता है इलेक्ट्रॉन, ईट, ईट के साथ यही जाता है शायद। ईट इलेक्ट्रॉन होती है ईट, प्रोटॉन में पी। ईट पर नाच, ईट पर नाच, तो ईट पर ये जाता है शायद। ठीक है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, वेट की किलोग्राम, मास की पास्कल, प्रेशर यूनिट इन। ठीक है, सारे उसमें दे रखे हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4, सी का 3 आएगा। अच्छा, मास की न्यूटन होती है, प्रेशर की पास्कल होती है, मास है। देख, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, इसी में यही बनेगा। ठीक है, मास की न्यूटन होती है और प्रेशर की पास्कल होती है। ठीक है। Which state is set to launch a unified health insurance scheme integrating आयुष्मान भारत? this नहीं पता। An economy in which there is both the private sector and the government is known which of the following? An economy in which there is both the private sector and the government, both private and government, तुम ये हो जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाती है। Which of the following is correct explanation of painting and sculpture of अजंता एंड अलोरा caves? अजंता अलोरा केव्स महाराष्ट्र के अंदर है, यही है ना, इतना ही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी। देयर रिजाइड इन पर्शियन आर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव मेडिवल में, इस्लामिक आर्ट, सिंबॉलिक, भाई ये बुद्धिस्ट को ही दिखाती है। हारमोनियम एज अ डैश इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ दिस। हारमोनियम विंड इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग तो तार होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है नहीं हारमोनियम, स्ट्रिंग तार भी नहीं हारमोनियम के अंदर। और परकशन होता है जिसको मार के बजाया जाता है, हारमोनियम को मार के भी नहीं बजाया जाता, तबला की तरह परकशन, तो विंड ही बचा। एन ऑफिशियल नेम्ड एमिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर वॉज अपॉइंटेड एट विच लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? अमिल
अमीन अकबर के टाइम पे कहाँ पे? सूबा सरकार परगान विलेज, नो आइडिया भाई। एक सेकंड, अमिल अमिल कहाँ पे भी लगाए जाते थे ड्यूरिंग द रेन? नहीं पता। विच स्कीम वॉज अनाउंस बाई यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी फॉर द सेट ऑफ? सॉरी, नितिन गडकरी की कौन सी है, इसका मुझे नो आइडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू इफेक्ट दिस टू कमेमोरेट द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज इन दिस। द कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज फॉर्म्ड recognized in 2015 by the government of India to celebrate the 125th birth anniversary of जवाहरलाल नेहरू। देखो यार, फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, 125 पे जवाहरलाल नेहरू क्यों, इसको फर्स्ट के साथ ही जाएगा। दिस फॉरेस्ट इज एवरग्रीन इन नेचर, द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट ग्रो स्ट्रेट एंड टोल। इतना बड़ा है भाई, ये तो वैसे नहीं, इसको मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ो। What phenomena explain the high surface temperature of Venus as compared to the Mercury, even though Mercury is closer to the Sun? Tidal heating, greenhouse effect, gravitational compression, solar wind absorption. सोलर विंड ऑब्जर्प्शन तो नहीं होता होगा। टाइडल हीटिंग तो वो होता है ना, सुनामी वाली वाटर हीटिंग, बी या सी से बनेगा। ग्रेविटेशन हो सकता है मेरे हिसाब से इसका। वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ नेवर बीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा पाटिल फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी ये। जाकिर हुसैन तो प्रेसिडेंट रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा पाटिल होगी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ही बन गई थी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रोविजन रिलेटेड टू द पब्लिक सर्विस कमीशन बाय स्टैंडर्ड टू एनी यूनियन टेरिटरी? पब्लिक सर्विस कमीशन थी। पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 315 से स्टार्ट होते हैं, 323 तक होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो वैसे के लिए तो क्या 335, तो 315 तो वैसे बोर्ड ऑफ मेंबर होते, तो बचे 323 और 321 में से कोई होगा। एक्सटेंडेड टू यूनियन टेरिटरीज, सी या डी से, तो मैं डी को ही टिक करता हूँ। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर form of energy, either energy can either be created nor destroyed। दोनों ही ठीक है। हमने जीएस में अच्छे खासे ले लिए हैं, बाकी जितने छोड़े मेरे को नहीं आते, तुक्के भी काफ़ी मारे, 2-3 तुक्के भी लगे हैं। इसको देखते हैं। जगदीश चंद्र बोस was born on this at this now in Bangladesh, but now he also knew that without technical education India could not become a great nation. His father Babbu Bhagadra was a remarkable man। देख पहले तो नाम दे दिया। now in Bangladesh he had high record of Indian ancient culture, though he was तो सबसे पहले हम क्यू से स्टार्ट करेंगे इसको। वॉज बोर्न ऑन दिस नाउ इन बांग्लादेश, तो आर से स्टार्ट करेंगे। ही हैड हाई रिगार्ड ऑफ इंडियन एंशिएंट कल्चर, तो आर के बाद एस, नहीं आर के बाद पी, बिकम अ ग्रेट नेशन। और क्यू, हिज फादर वॉज अ रिमार्केबल मैन, His father was remarkable, he had high regard, ये बनेगा, but he also knew this, but he also knew that without technical education India could not become a great nation। यार ये क्यों नहीं हो रहा मेरे से? जगदीश चंद्र बोस was this at Parka, now he has high regard of Indian ancient culture, जिससे पहले कुछ ना कुछ पक्का आएगा। He himself founded some technical and industrial school, तो पी लास्ट में आएगा, पी लास्ट में इसमें और इसमें, सबसे पहले आर से ही स्टार्ट होगा। स्वाद रिमार्केबल मैन, तो क्यू से स्टार्ट होएगा, बनेगा ये। ठीक है, 13 देखता हूँ।
A new form of Hindustan music is known as this. This has led to the existence of female tradition called gharanas. The main school of classical music, Hindustan and Carnatic music, continue to thrive through the student the style given an entirely new dimension to a new form of Hindustan music known as ख्याल अमज दिस. ए के बाद डी नहीं, कहीं पे भी नहीं. ए के बाद सी हो रहा है. ए के बाद सी द मेन स्कूल ऑफ क्लासिकल, ठीक है. ए के बाद दिस दिस हैज लेड टू द सिस्टम. ए के बाद सी बी डी. ए सी डी बी होगा शायद. नहीं, ए सी बी डी होगा. ए सी डी बी के साथ चलते हैं. इसमें क्या था? द फैक्ट इज दैट कॉल पिट इज अ कॉल पिट एंड फेस स्माइल विल नॉट टेक्स इट प्लेस. Is that a call pit is a call pit and face smile will not takes its place. तो face smile के साथ रेप्लिका के साथ, मेरे को फॉर्मेट पता नहीं क्या होता है, तो रेप्लिका के साथ चल रहा है 33. अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन स्किमिंग से सॉल्व करेंगे. बड़ा पैसेज है तो इसको पूरा तो नहीं करने वाले. इफ़ यू सर्च, इसमें कितने पैराग्राफ? सबसे पहला पैराग्राफ देख लेते. 2 3 4 पैराग्राफ का है. ठीक है. पहले क्वेश्चंस को देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो ट्रू अकॉर्डिंग तो ये पढ़ के ही करनी पड़ेगी. विच ऑफ द अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये भी सॉल्व करेगा. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज ये भी सॉल्व करके. व्हाट इज द ऑथर व्यू ये भी पढ़ के ही होएगा. वो व्हाट अपीयर्ड ऑन द रीजन फॉर सो मेनी डेथ. ठीक है, ये भी पढ़ के ही होएगा. व्हाट इज़ क्लियर मैसेज फ्रॉम. भाई सारे ही क्वेश्चन पढ़ के होंगे तो क्वेश्चंस को एक बार लिख लेते हैं. ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसमें कुछ नहीं लिखने का. इसमें भी कुछ नहीं है. व्हाट इज सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. थीम है एक क्वेश्चन. What appeared to the reason for so many deaths? So many death reason. What is clear from about the survivors of the accident? Survivors of the accident. According to the passage, when the Estonia sank. एस्टोनिया कब सैंक हुआ? What one can understand about the Estonia from reading. एस्टोनिया के बारे में क्या समझ आया? और बस ठीक है. ये सारे क्वेश्चन अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं पैसेज को. इसमें मैं जस्ट स्कीमिंग करूँगा. स्कीमिंग में मतलब मेन वर्ड्स को मैं लिखूँगा. ठीक है. फिर सर्च फॉर बुक्स दिस एंड यू फाइंड रिकवरिंग कास्ट. ठीक है. स्टेयरिंग दिस, कवरिंग दिस और दिस. दे विल बी ऑफन अ मिलिट्री. ठीक है. ठीक है. इन बिग पर्सन लेड देयर नेशंस थ्रू क्राइसिस. अगर हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेयरिंग एट यू फ्रॉम दिस विंस्टन, दे विल ऑफर अ मिलिट्री. और जिन्होंने विक्ट्री ली. ठीक है. वो बुक्स वगैरह के बाद keep browsing and you will encounter another variant of works on leadership. Features prominent figures from business world with varying degree of sophistication. These men are treated as heroes. ठीक है. रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन. ठीक है. और alternatives as menaces. Business leaders such as this whether are uniquely powerful individual able through sheer force of will. ठीक है. पहले पैराग्राफ में तो यही है. जस्ट एक लाइन लिख लेते. पहले ग्राफ में क्या क्या था. बुक्स के बारे में दे रखा है कि बिज़नेस पावरफुल बंदों के बारे में उन लोगों को ट्रीट किया जाता है कि पावरफुल इंडिविजुअल्स होते हैं वो. बस ऐसा ही है. इसके बारे में कुछ मेरे को ज़्यादा नहीं है नहीं इसमें. फर्स्ट पैराग्राफ में सच बुक्स आर सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल देयर प्राइमरी फैक्टर. ठीक है. दे आर पॉपुलर बिकम देयर पॉलिटिकल अपीयर सो वाइड लिबरल. ठीक है. सो वाइड कंजर्वेशन ऑलमोस्ट एवरीवन. ठीक है. बट यू विल यूजली रीड लिटिल इन देम. ठीक है. ठीक है. द मैसेज फ्रॉम द लिटरेरी कॉटेज इंडस्ट्री इज दैट. मैसेज क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री से क्या है?
that there is a will, there is a way, leaders are winner, ठीक है, they built themselves up and achieve greatness through the external qualities, they made their own. सेकंड पैराग्राफ में मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा, इसमें बस यही बता रखा जो भी ये रिच लोग होते हैं, ये लीडर्स होते हैं, इनके अंदर कुछ अलग अलग वो होती है, और इकोनॉमिक स्टेबल कंट्रीज से ही ये ज़्यादा बिग अमाउंट टू वेल्दी पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, कुछ नहीं था सेकंड में भी। दे मेड देयर ओन हिस्ट्री, खुद की हिस्ट्री बनाई है। इट इज़ हार्ड टू एस्केप द व्यू ऑफ लीडर्स एंड लीडरशिप, इट इज़ ऑल अराउंड अस, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर सर्च फॉर लार्जर देन लाइफ हु कैन लीड देम पास्ट क्राइसिस कैटास्ट्रोफे, ठीक है। ठीक है, ये वो पूछ रहा है अगर हमें थर्ड पैराग्राफ में अगर हमें आंसर चाहिए इन क्वेश्चंस का, हमें प्राचीन टाइम में जाना चाहिए पड़ेगा, मैथोलॉजी के टाइम पे। वी नीड टू रिविजिट द अर्लीस्ट रिटन बुक्स जो कि ह्यूमन हिस्ट्री पर लिखी गई हैं, ठीक है। और लीडरशिप के बारे में अगर किसी को पढ़ना है तो पुराने टाइम में लीडरशिप कैसे होती थी उन बारे में बुक्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं। कुछ भी नहीं था। 400 miles of people, बाइबल इज़ नॉट जस्ट अ बुक और इवन जस्ट अ सेक्रेट बुक बट द सोर्स ऑफ हाउ टू थिंक अराउंड द वर्ल्ड। बाइबल बुक के बारे में लिखा हुआ है, वन इज ठीक है, बट इज प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन, ठीक है। एंड दिस इज डन, दिस मीन्स दैट इवन यू हैव रेड, ठीक है। पूरे पैराग्राफ में सक्सेसफुल लोगों के बारे में दे रखा है और जो बुक्स हैं जो भी लिखी जाती है उनके बारे में, और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। माइथोलॉजी के बारे में हम समझ सकते हैं पुरानी बुक से, बाइबल के बारे में दिखा, बाइबल के बारे में हम क्या क्या देख सकते हैं, और सक्सेसफुल लोगों के बारे में कुछ कुछ बातें बता रखी है कैसे वो होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द बाइबल हैज यूज्ड हाउ मेनी थिंग थ्रू लीडरशिप रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। पहला ठीक है, द बाइबल प्रूफ प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ लीडरशिप सोलली इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करती है, सिर्फ बी वैसे गलत हो गया। दिस पैसेज इज द आइडियल अबाउट लीडरशिप ओरिजिनेटेड इन माइथोलॉजी एंड एंटिक्विटी, ए और सी ठीक है, ठीक है। Which of the following statement is accurate according to the passage? Book on the leadership often overlook the external factors contributing to the success. ना overlook नहीं करते। Modern readers often took to the past for leaders to guide them through current crisis. Modern readers क्या करते हैं? Often look to the past for leaders to guide them through current crisis. ठीक है, बी तो ठीक है। द डोमिनेंट व्यू ऑफ लीडरशिप टुडे एम्फसाइज कलेक्टिव सोसाइटल एफर्ट्स, बी भी ठीक लग रहा है मेरे को तो बी के साथ ए तो गलत हो जाएगा, ए गलत है तो बचा यही ऑप्शन बी और सी। What is the central theme? The celebration of individual leadership and its historical roots, the role of business leadership shaping modern economy, the contrasting view military and business leadership, बी और सी तो सी ओ डी तो है नहीं। द रोल ऑफ बिजनेस फर्स्ट ही होएगा, द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल लीडरशिप एंड हिस्टोरिकल रूट्स। आई थिंक इसका बी ही बनेगा ना, इसका बी ही मैं मार्क कर रहा हूँ। बट इज़ द ऑथर व्यू ऑन बुक अबाउट लीडरशिप, दे प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ हाउ लीडर्स सक्सीड सोलली थ्रू पर्सनल विल पावर, they offer a simplistic view of leadership by focusing on individual success stories while ignoring external factors. Societal effort and importance of teamwork in leadership, they are relevant in modern society. डी तो गलत है, बी भी गलत है। They promote collective societal efforts. What appear to be reason for so many deaths in this episode? डेथ के बारे में मैंने अच्छा ये लास्ट में, अच्छा ये दूसरा पैसेज है, ओके। 37 to 40 इज डिफरेंट पैसेज, ये डेथ के बारे में जो बता रहा है। अच्छा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस है मिस एस्टोनिया पैसेंजर कैरी दिस
on this ship was crossing this and route to this. The sinking was one of the worst अच्छा sink हो गया था जहाज. Disaster B century made was well designed, carefully maintained ship. It carried the proper number of lifeboats. It has been thoroughly inspected the day of fatal voyage. Journey होती है. Yet the Estonia rolled over and sank in a cold, stormy night. It went out so quickly that most of those on board had no chance to save themselves. Of those who managed to scramble overboard, only 139 survived. The rest died of hypothermia before the rescues could pluck from the cold sea. The final death toll amounted to this, who died due to hypothermia. However, there was an unpleasant number of questions about why Estonia sank and why so many survivors were men in the prime of life, while most of the dead were women, children, and the elderly. What appeared to be the reason for so many deaths in this? तो reason क्या हो जाएगा? Hypothermia. The life did not work and life was one designed. By so many women to rape. 139 people managed to leave but died in the freezing. Was were trapped inside the cabin which were flooded. Design faults and incompetent. The sinking was one of the worst maintenance disaster. It was well designed and carefully maintained. It had the proper number of it, thoroughly inspected the day of the year. The steam rolled over and sank in cold stream. It went down so quickly, so caught in the dark. Floating had no chance to save themselves. The life saving equipment did not work. Designing fault कहीं पे भी नहीं mentioned है. 139 people managed to live. 139 people I think मरे थे. "139 people managed to leave the vessel but died in the freezing water. Only 139 survived." यार इसका बनेगा क्या? The rest died before the rescue could plug from the cold sea. कोल्ड सी की वजह से मरे हैं. यही बन गया. What is clear from the passage about the survivor in the accident? They helped one another. They were mostly young men, but women, children, at least stood little chance. They helped save hundreds are still suffering from. यही बनेगा. According to the passage, when the Estonia sank, I think यही होगा. The rest died of hypothermia. भाई स्लीप होगा या स्लीप भी नहीं कह रखा है कहीं पे भी. 1:30 बजे नाइट को है भाई. यही बन गया होगा. What can you understand about the Estonia from reading? It was laying in the Baltic Sea. यही बन रहा है. There were adequate lifeboats. All of the above. ठीक है सारे हो गए ना. हो गया. सबमिट कर देते टेस्ट. आई थिंक कंप्यूटर का मिले हमें. ओ यार हमें कंप्यूटर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए यार. हम ना इस वाली इंटरफेस पे हम कर ही नहीं सकते. और स्कोर भी अपना यार 1 सेकंड पहले मैं कंप्यूटर को कर लेता हूँ. स्कोर को बाद में देखूँगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क? HTTPS होता है. इट इन अ मल्टीपोलर इमेज. What does the boundary parameter in the context type header signify? It defines the length of the email accepted the mail from the attachment. It marks the start and the end of this. It limits the नहीं. It marks the start and end of the each part in multi-part message. इसका C है. MHR basically a collection of spot each
of which is known as pixel. Which of the following action is presumed control V होता है पेस्ट करना. Not inherently part of blank presentation upon its initial creation in MS PowerPoint. MS PowerPoint. Which of the following element is not inherently part of basic blank presentation? Theme color नहीं होते हैं. Which type of query present the summary information in a compact format that is similar to spreadsheet? क्रॉस टाइप क्वेरी होती है. ठीक है. When wide area network. In MS Excel to add a screenshot, which of the following? तो insert करना पड़ता है. Which of the following is not a popular example of virtual assistant? Bixby सैमसंग का होता है. Siri होता है. Alexa होता है. Microsoft Access हो जाएगा इसका. Which characteristic of the CPU determines how many instructions it can process per second? I think इसका क्या बनेगा? Per second. Clock speed होता है ये. Representative volatile memory technology used for primary working memory in personal computers. नहीं पता. What is the purpose of alt plus tab? Switch करता है tabs के बीच में. ठीक है. Insert a new column. Go to file new column. यही बनेगा. अच्छा go to home insert करना पड़ता. file नहीं. अरे home में तो जाएंगे. सही कह रहा है ये. B बंद करता मैं. You are a synonym for ठीक है. HTML used to create and ठीक है. CSS used to 1 2 3 1 2 3 1 2 correct 1 2 correct 3 यही बनेगी. ठीक है. आई थिंक हमने क्वालिफाई हो जाती है इतनी देर में. रैम और रैम इज यूज फॉर स्टोरिंग ऑपरेटिंग. परमानेंट फाइल नहीं करता रैम. रोम इज यूज फॉर स्टोरिंग. रोम इज यूज टू स्टोर टेम्परेरी. नहीं रोम परमानेंट करता है. ये बनेगा यूज टू स्टोर सिस्टम फॉर रैम. हाँ ये सी बनेगा इसका. सी This is command interpreter that enables the program on the use to interact with computer. Volume kernel shell होता है इसका. ठीक है. Which of the following has an input device? Mouse, keypad, monitor. Input. Projector भी input नहीं होता. Printer भी नहीं होता. Scanner होता है. A printer circuit that can be installed to enhance a computer capabilities as well increasing memory or improving graphics is called. नहीं पता इसका क्या होता है. देख लेते हैं. अच्छा एक्सपेंशन बोर्ड ही होता है. Which keyboard shortcut is used to qualify save as control S? What kind of computer often has separate monitor, keyboard और mouse? Desktop computer. Easy थी यार. कंप्यूटर काफ़ी easy थी. अब कर लेते हैं एनालिटिक्स. यहाँ देखो मैं ना एडुकेटी की इंटरफेस पे नहीं हो रहा है भाई सॉल्व. क्योंकि हमें पूरा वेट करना पड़ेगा. और मेरा हो गया था इंग्लिश और जीएस. दो मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा है बट मैं अच्छा कर सकता था. अब मैं 20 मिनट और वेट करता. इससे तो बढ़िया यही था ना कि मैं सबमिट करूँ और आगे मैं एनालाइज करूँ. बट स्कोर काफ़ी ख़राब रहा है यार. पता नहीं क्यों ख़राब रहा है. मेरे हिसाब से मेरे को ईजी ही लगा था. बट देखो यार इसमें 6 गलत हो गए हैं. मैथ्स अच्छी रही है. रीजनिंग में हाँ रीजनिंग में एक्सपेक्ट भी कर रहा था. गलत हो गए हैं इसमें. ये भी गलत है. 52 53 ये भी गलत है. 53 भी गलत है. 60 भी गलत है. 57 भी गलत है. ये भी गलत है. ऑल यू क्या होते हैं? एम होते हैं. ऑल यू एम होता है. ऑल जी आर ऑल्सो एम. सम यू जी का नहीं देर का सम जी आर एम. ये सेकंड बनेगा इसका. अरे यार सेकंड ही तो बनेगा इसका. ये वैसे ही 3 नंबर मैंने यहाँ पे चुरा दिए यार. 52. इसको देख लेते इसका कैसे बन रहा है. यही तो मैंने भी किया था. अच्छा 6 की क्यूब पहला ही. अच्छा ठीक क्या है मैंने ना फर्स्ट और सेकंड ही कर दिया. अरे यार शिट. मैंने फर्स्ट और सेकंड को देखा. सेकंड गलत बन रहा. मैंने इसलिए कर दिया. इसको थोड़ा ना मैंने टाइम लेके करना चाहिए था. हो गया था मेरे से ये. इसका क्या सी पे ही बन रहा है. 50 को देखते हैं. 35 को इंडिपेंडेंट कॉज है तो इसका इंडिपेंडेंट ये वाला. हाँ
मैंने इंडिपेंडेंट कोज समझा था, इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कोजेज है। ठीक है, इसका डी बनेगा। बाकी 47 मुझे आता ही नहीं था। ये डी ऑप्शन बन रहा है, इसका कैसे बन रहा है? देयर इज़ ओ विच इज़ नॉट देयर इन द अदर ऑप्शन एंड ऑल्सो देयर इज़ क्यू मिसिंग। क्यू मिसिंग, अच्छा ओ सब में है। ओ विच इज़ नॉट देयर इन अदर ऑप्शन, अच्छा ओ किसी में भी नहीं। भाई ये तो वैसे ही फद्दू सा चीज़ है, ये थोड़ी कुछ होता है। कंप्यूटर का अच्छा खासा कर लिया भाई साहब। जीएस में हैं अपने इतने सारे गलत हो गए हैं भाई। नहीं, इंग्लिश में इतना बुरा हाल हुआ है, जल्दी सबमिट करने के चक्कर में हुआ है क्या ये? भाई इंग्लिश में बहुत 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 ख़राब परफॉर्मेंस है। ACBD ऑल फर्नीचर लुक्स अच्छा, फर्नीचर के साथ लुक्स ही जाएगा, सिंगुलर। भाई साहब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैंने अच्छी करा है। मैंने इसमें नहीं यार, मेरे को कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से ही करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि मैं स्कीमिंग भी मेरे को अच्छे से सीखनी पड़ेगी, मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। यार ये भी गलत हुआ है। इसका क्या बन सकता है? वट इज सेंट्रल थीम? द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इन लीडरशिप एंड हिस्टोरिकल रूट्स, रोल ऑफ बिजनेस लीडर इन शेपिंग मॉडर्न इकोनॉमीज। ये बनेगा इसका, यही बनेगा। 36, what is the author view on books about leadership? About leadership, they promote this, they provide an accurate depiction of how leaders succeed solely through personal willpower. हमने ये किया था, इसका ये बनेगा। ठीक है यार, कॉम्प्रिहेंशन को मेरे को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए था यार। इम्बार्ट किया मैंने इसमें, इम्बार्ट किया। लाइटेड होना चाहिए, लाइटेड मुझे समझ ही नहीं आता। मीन्स गॉड डाउन, अच्छा लाइटेड होता है गॉड डाउन। मेड ऑफ वाला बनेगा, ठीक है मैंने ऑफ कर दिया था, इसमें ऑफ वाला बनेगा। एट 3 वेट बाईसाइकिल फाइंड। इन द ड्रेन है, गटर में लिख तो रखा है मोशनलेस इन द गटर, इन द ड्रेन ही आना चाहिए था। और इसका क्या बन जाएगा? वेल कनेक्टेड। मैंने करा था लोकेलिटी के हैविंग गुड्स, हैविंग कनेक्टेड टू द एक्सेलेंस, एक्सेलेंस हैविंग गुड सोशल कनेक्ट। अरे वेल कनेक्टेड से ही बता देता सीधा। ठीक है, बाकी यार नेक्स्ट मॉक से जस्ट आई विल पक्का इम्प्रूव यार, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। इंग्लिश में मेरा बहुत ख़राब रही है इस वाले में। मैं कर सकता था यार कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा, पता नहीं मैंने क्यों नहीं, मैंने अच्छे नंबर नहीं लेके आया। आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, मेरा मॉक सॉल्व करने का तरीका भी अच्छा लगा यार। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शो सम योर लव यार। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चलिए यार, नेक्स्ट मॉक से पक्का इम्प्रूव करेंगे और अब मॉक देते रहेंगे। बाय बाय गाइज़।